स्मृति ईरानी की बेटी को अपशब्द, निर्मला सीतारमण पर अभद्र टिप्पणी, राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी मजाक। देश की महिलाओं पर लगातार कांग्रेस, केजरीवाल और अन्य विपक्षियों द्वारा कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। उन्हें गालियां देना, उनका अपमान करना विपक्षी नेताओं के लिए मानो रोज का काम हो गया है। अब तो लगता है जैसे विपक्ष का मकसद ही है कि जो महिला अपने दम पर आगे बढ़ रही है उसे बदनाम कर नीचे गिराना है। एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान, उदाहरण के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को ही ले लीजिए, जिनका कांग्रेसियों ने अपमान करने की एक बहुत ही घटिया कोशिश की। कांग्रेस पर एक महिला अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी सालों से राज कर रही हैं, लेकिन उसी पार्टी के नेता जब एक आदिवासी महिला जो अपने दम पर देश के सबसे बड़े पद की ओर बढ़ती है तो उसे बुरा भला बोलकर अपमानित करते हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? क्या एक आदिवासी राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? अपनी मेहनत से केंद्रीय मंत्री बनी महिला का अपमान। ये सब जानते हैं कि अमेठी में सांसद रहते हुए राहुल गांधी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, और जब उन्हें हराते हुए स्मृति ईरानी सांसद बनी तो कांग्रेसियों ने उन्हें अपना अगला टारगेट बना दिया। चमचे समय समय पर स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते आए हैं, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने स्मृति ईरानी की महज 18 साल की बेटी को लेकर झूठ फैलाते हुए उसे बाढ़ चलाने वाली तक कह डाला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को कांग्रेसियों पर एक्शन लेना पड़ा। वित्त मंत्री का अपमान, ठीक इसी तरह जब से निर्मला सीतारमण ने अपने दम पर वित्त मंत्री का पद संभाला, वो आप से लेकर कांग्रेसियों और विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। कभी उनका अपमान किया गया, कभी उनका मजाक उड़ाया गया। खैर, जिन्होंने सालों राजनीति में रहकर केवल सत्ता की मलाई खाई हो, उनसे सम्मान की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? भाई भतीजावाद और परिवारवाद को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आए ये वो लोग हैं जो अपने दम पर उनके पद तक तो पहुँचने से रहे, इसलिए उन पर कीचड़ उछालकर अपना दिल बहला लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बेटी का अपमान, इस कड़ी में कांग्रेस तो माहिर थी ही, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते दिव्या काकरण ने केजरीवाल से मदद मांगी थी, और मदद भी वो जिसका खुद केजरीवाल ने 2017 में वादा किया था। लेकिन बदले में केजरीवाल मदद तो करने से गए, उल्टा उसे बाहरी बताकर अपमानित किया। ये तो केवल 4 महिलाओं की बात है, ऐसी और कितनी महिला नेता हैं जो विपक्ष की इस बदसलूकी का शिकार हुई है। कभी जान से मारने की धमकी, कभी रेप की धमकी, कभी बीच सभा में पिटाई और कभी भाषणों में अपशब्द। और शायद विपक्ष की इसी घटिया और महिला विरोधी सोच का नतीजा है कि उनके राज्यों में महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसका इतिहास पहले से ही खराब रहा है, हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध 17% तक बढ़ गया है। वहीं राजस्थान तो पहले ही रेप के मामलों में नंबर 1 का खिताब ले चुका है। और यही सब देखते हुए आखिरकार पीएम मोदी को आगे आकर बोलना पड़ा। महिलाओं को अपमानित कर खुद को उनसे बड़ा समझने वाले विपक्षियों को पीएम मोदी ने एक तरह से आईना दिखा दिया। हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। मोदी सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, फिर चाहे राजनीति में उन्हें 33% आरक्षण देना हो, सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना हो, मुद्रा योजना हो या उनकी सुरक्षा के लिए 10 लाख शौचालय बनाना हो। पीएम मोदी के लिए महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण केवल एक चुनावी जुमला नहीं बल्कि उनकी प्राथमिकता है, और जब तक उनका हाथ देश पर है तब तक विपक्ष तो क्या कोई भी महिलाओं को अपमानित नहीं कर सकता।